हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सॉरी गाइस, थोड़े टाइम से मैं आप लोग के लिए रेगुलर हो ही नहीं पा रही हूँ। मैं आप लोग के लिए कल वीडियो कैसे भी हालत में बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई गाइस। बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर, कोल्ड सब हो गया था मुझे, तो मैं कुछ ही नहीं कर पाई। लेकिन मैंने सोचा आज आप लोग के लिए वीडियो बना देती हूँ। मैं थोड़ी सी बेटर फील कर रही हूँ, तो बिल्कुल बेटर तो मैं अभी भी फील नहीं कर रही हूँ, पर मैंने सोचा चलो आप लोग के लिए वीडियो डाल देती हूँ। कितने दिन हो गए आप लोग को फुल वीडियो ही नहीं मिला है, तो करते हैं गाइस DMDF और जर्नी वाली रीडिंग। तो देखते हैं DM की करंट एनर्जीज क्या है। और फिर DF के लिए कार्ड्स लेंगे। और फिर देखेंगे गाइस जर्नी के लिए क्या निकल के आता है। और आपके DM से ढेर सारे मैसेजेस भी हैं। ये देखेंगे गाइस कि जर्नी कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले DM पे फोकस करते हैं हम। गाइज मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि अगर आप DM एनर्जी में कभी चले जाते हो एनर्जी शिफ्ट के वजह से, तो आपके DM जो है वो DF बन जाएंगे। ठीक है गाइज, तो आपको बुरा बिल्कुल भी नहीं बोलना है उनके लिए। एक लाइन भी अगर आपने बुरा बोला तो आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो सकती है, आपके साथ इतना कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आपका मनी लॉस हो सकता है। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान भी दे। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं मैंने DM एनर्जी में जाकर। जब मैं अपने DM के लिए बुरा बुरा बोला करती थी तब मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी, और उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। और कार्मिक्स जो होते थे वो और भी पास आने लगते थे, और कार्मिक्स के साथ ही जमती थी, और बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस किए मैंने। थोड़ा सा भी हेल्थ इशू हो जाता तो वो 10x बढ़ जाता। अभी तो फ़िलहाल मैं आज इस बार मेरे को थोड़ा सा मतलब फीवर हुआ, तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे बाप रे, मैं नॉर्मल हो गई क्या। मतलब इतनी जल्दी 2 दिन में मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता था। एक बार सर्दी मैं DM में होती थी तो हो जाता था, तो महीना महीना तो मैं तो बेड पे ही आ जाती थी। तो इसलिए आपको बोल रही हूँ गाइज। और DM में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अंदर से जलते हैं, सड़ते हैं, कुड़ते हैं। तो आप लोग को अपने वर्ड्स को वॉच करना है, आपको ध्यान देना है अगर आप DM में चले जाओ, कि आपने किसी के लिए भी कुछ भी बुरा नहीं सोचना है और नहीं बोलना है। और DM को यही सीखना ज़रूरी है कि ज़ुबान पे कंट्रोल कैसे रखते हैं। और कार्मिक्स जो होते हैं DM के, वो बहुत ही ज़्यादा पनिशिंग होते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कोई अच्छा चीज़ चल रहा हो और कार्मिक्स को पता चला कि DM ने DF से बात कर ली है, तो कार्मिक जो है वो पूरा सेलिब्रेशन कैंसिल करके निकल जाएंगी। ऐसे होगा कि भाई नहीं, मेरे को करना ही नहीं है अब। जैसे अगर DM और DF की बात हो गई और कार्मिक और DM बहुत अच्छा कुछ करने वाले थे, डेट पे जाने वाले थे या छुट्टी पे जाने वाले थे, तो कार्मिक पूरी छुट्टी कैंसिल कर देगी DM को सबक सिखाने के लिए कि अगर तुमने उससे बात की तो मैं नहीं मिलूंगी तुमको। बट DM को ये भी सीखना ज़रूरी है कि भाई जो आपको हर चीज़ और हर सिचुएशन के लिए छोड़ के जाने को तैयार हो, उसके साथ रहकर भी कोई मतलब नहीं है। और DM जो है ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ये पनिशमेंट से, और फिर कार्मिक को मनाने लग जाते हैं। तो यहीं पे DM की बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि उनको इस टॉक्सिसिटी की और इन पनिशमेंट्स की आदत हो जाती है बचपन से मिल कर, ये सब चीज़ें उनके साथ होकर। तो वो DF को भी इसी रास्ते चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पनिशमेंट्स जब DF पे नहीं चलते हैं, क्योंकि DF को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। DF जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, तो DM बोलती है ठीक है तुझे जाना है तो जा, जब आना होगा तब आएगा। ये हमको समझ ही नहीं आती, हमको कभी पनिशमेंट मिला ही नहीं, हम लोग को कभी ऐसा सिचुएशन फेस करना ही नहीं पड़ा है कि जब कार्मिक हमको बोले कि अगर ये नहीं करोगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे।
तो हम लोग को ऐसा लगता है ठीक है गया है, हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, जब भगवान चाहेंगे तब वापस आ जाएगा। तो ये और मिर्ची लगती है उनको डीएम्स को कि हमने इसको पनिश करने के लिए किया था, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और वो ही जलते रहते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है। खैर इसकी बातें नहीं करेंगे अब कंटिन्यू, और देखेंगे कि डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या है। डीएम की करंट एनर्जीज़ है पेशेंटली वेट करना। दो उनको एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पागल हो रहे हैं गुस्से से, ये कर क्या रही है, ये इतनी शांति से क्यों बैठी है, ये मुझे मिस नहीं करती क्या, ये मतलब जितना वो उधर गुस्सा हो रहे हैं उतना ही उनको नहीं समझ आ रहा है कि आप उतने पेशेंटली उनका वेट कैसे कर सकते हो। तो ये बात उनको समझ में ही नहीं आ रही। वो उनको ऐसा लग रहा है अभी इसके पास जाऊँ और अभी इसका सारा ढोंग ख़त्म करूँ मैं, ऐसा वाला मतलब एंगर और एंजाइटी है। कुछ ऐसे को फ़ोन करके ऐसा बोल दूँ कि इसका मूड ही ख़राब हो जाए, क्योंकि डीएम जो है आप लोगों को अगर पीसफुली और उनके बिना मूव ऑन करते हुए देख लेंगे, तो जैसे मैंने कहा उनको बहुत ज़्यादा, उनको चाहिए भी नहीं ना आप उनसे मूव ऑन करो, उनको ये चाहिए कि डीएम्स को ये चाहिए कि डीएफ जो है उनके पास ही रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं ये मूव ऑन तो नहीं कर जा रही, कहीं इसको कोई और तो नहीं है, ये सिर्फ मेरे से वेट करने का नाटक तो नहीं कर रही। तो ये चीज़ जो है वो आप पे स्पाई कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। आपके हर फोटो, आपका हर सोशल मीडिया स्टॉक कर रही है देखने जानने के लिए कि आपके पास कोई है कि नहीं है इस समय पे। तो अगर नहीं है तो आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं वल्नरेबल, वो आप जानना चाहते हैं कि आप क्या फील करते हो, आप उनके साथ शेयर करो। तो डीएम कुछ ज़्यादा ही घोर डीएम एनर्जी में चले गए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप लोग कुछ मत कीजिए गाइज, आप लोग बस अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए और वेट कीजिए। डीएम का जो हाल है उनको मिसट्रस्ट से डील करना ज़रूरी है, तो उनको बहुत किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता, तो उनके ट्रस्ट इश्यूज जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर होंगे, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है इस वजह से, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, टावर मूवमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि उनके ट्रस्ट की परीक्षा होने वाली है। ठीक है गाइस, सेवियर एटीट्यूड है डीएम का, तो डीएम को लगना सारा टाइम ये रहता है कि मैं उसको बचाऊं, मैं उसके लिए करूं, उसको ऐसे लगे कि मैंने उसको बचाया है, मतलब मैं जो प्रॉब्लम में होगा वो ही मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, तो मैं इसको जाकर बचाऊं, मैं वो करूं, ऐसा वाला है डीएम का फ़िलहाल एनर्जी। सेवियर बनना चाहते हैं वो आपको ऐसे खुश और उनके बिना मूविंग ऑन और पावर में नहीं देखना चाहते हैं वो। जहाँ तक कि डीएफ की बात चल रही है, डीएफ को तो बहुत ज़्यादा एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ मिल सकते हैं, डीएफ को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं, और डीएफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड रिजुविनेशन करे। डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, और अगर आप डीएम टू डीएफ और डीएफ टू डीएम बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको आराम करने की ज़रूरत है। आपको अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो ले, ऐसा भी हो सकता है कि आपको असेंशन फ्लू हो जाए, और ये डीएम को ज़्यादा होगा क्योंकि उनको हाई वाइब्रेशंस से ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है। जब डीएम और डीएफ साथ में आते हैं तो डीएफ के वजह से, डीएफ की हाई वाइब्स के वजह से डीएम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती है, हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं डीएफ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है बिकॉज वो इतने हाई वाइब्रेशन को झेल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये हो रहा है कि डीएफ बैलेंस हो रही है, डीएफ का थ्रोट चक्रा फिर से खुल रहा है, डीएफ बातें करेंगी, बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगी, पर इस बार जो है डीएफ सोच समझ कर बात करेंगी, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो डीएफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना, बहुत ज़्यादा आराम करें। अगर आप लोग की तबीयत ख़राब हो रही है तो दवाइयाँ टाइम पर ले, और जो भी आपको ज़रूरत है उसको कम्युनिकेट करें। ठीक है, अपने नीड्स को कम्युनिकेट करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए गाइस देखते हैं कि डीएफ के 2 चक्रास कौन से हील हो रहे हैं। अब 2 ही आए हैं, एक तो मिसट्रस्ट डीएफ को भी है, और क्लोज माइंडेडनेस कि भाई अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे छोड़ के चला जाएगा वो। ये मैं बोलने ही वाली थी लेकिन कार्ड में निकल आए तो ब्यूटीफुल, कि ऐसा बोलूँगी तो वैसा हो जाएगा, वैसा बोलूँगी तो वैसा। क्लोज्ड माइंडेड ना रहे और पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे
ऐसा ना करें कि ये पास में हो चुका है तो ये अभी भी रिपीट होगा और मुझे अपने नीड्स कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए। तो क्लोज माइंडेड मत हो। जो भी आपके नीड्स है, जो भी आपकी ज़रूरतें है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कनेक्शन में ये सब चाहिए, तो खुल के एक्सप्रेस करें। ठीक है। जहाँ तक कि जर्नी की बात आ रही है, तो अगर आपकी जर्नी चिल्ड्रन के वजह से अटकी पड़ी हुई है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। और अगर आपके डीएम इमेच्योर है और चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियरली मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए पहले उनसे। मतलब नहीं, उन वो बोले लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं कि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, मुझे ये चाहिए, ये तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वो आपको सेपरेशन में भी ले जा सकता है, बट बाद में अगर वो आएंगे तो सब सोच समझ कर ही आएंगे। तो आपको उनको अपनी बातों को क्लियरली रखने आना चाहिए, अपने बाउंड्रीज को क्लियरली रखने आना चाहिए। और फ्रेंडशिप इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं कि आप उनसे कुछ भी शेयर ना कर पाए जो क्लियरली आ रहा है। डीएफ हर चीज़ में डरती है कि मैं ऐसा बोल दूंगी तो ये छोड़ के चला जाएगा, वैसा कर दूंगी तो वो नहीं होना चाहिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आ रही हैं और आपके बीच में कभी दोस्ती भी हुआ करती थी, आप लोग फ्री हुआ करते थे एक दूसरे के साथ। वो लाइट एनर्जी को बरकरार रखे। एंड ये भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर आप बहुत टाइम से सेपरेशन में हो, बॉटम ऑफ द डेक है सेपरेशन, तो आपका वो टाइम ख़त्म हो रहा है और आप जो है नए फेज में जाने वाले हो। अगर आपके और आपके डीएम के बीच में रिलीजियस प्रॉब्लम्स भी है कि आप डिफरेंट कास्ट के हो, जो भी है वो आपकी अपब्रिंगिंग और ये सब वाले प्रॉब्लम था, वो भी स्लोली स्लोली सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज देखते हैं अभी आपके डीएम के मैसेजेस और इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। वुड यू रिजेक्ट मी? तो उनका सबसे पहला डर यही है कि अगर मैं वापस आऊँगा तो क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी। इफ़ आई न्यू व्हाट आई नो नाउ आई वुड मेक डिफरेंट चॉइसेस। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं अगर मुझे पता होता जो आज मैं समझा हूँ, सीखा हूँ इतने लंबे समय के बाद, तो मुझे तो ये लग रहा है कि लंबे सेपरेशन के बाद आपके डीएम आपके पास वापस आएंगे और आपको ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं वो, आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। तो अगर आप उनके सोशल मीडिया पे झांकते हो और आपको देखता है कि वो इंजॉय कर रहे हैं, और ये मेरे लिए बिल्कुल सही है गाइज। मैं आपको बताऊंगी, मैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम डीएम एनर्जी में ही रहती हूँ। लेकिन अगर सच बोलूँ, आपको ऐसे दिखेगा कि अरे वाह, दिवाली पे दी ने इतने सारे फ्रेंड्स आए थे, दी ने फ़ोटो निकाले, ये किया, रील्स बनाए, जो भी किया, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने डीएम का विश मिस नहीं कर रही थी। मैं डीएम में थी, अगर वो कर देता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। नहीं कर रहा था, नहीं किया विश, तो आई वाज लाइक ठीक है, अभी जब होना होगा तब होगा, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो ये वाला सिचुएशन आ जाता है। भले ही हम एज इन डीएम सोशल मीडिया पे कितना भी डाले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डीएफ उसके दिमाग में नहीं है या डीएफ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल दैट आई हैव डन। एक गिल्ट सा है कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सता रही है कि हाउ कैन शी बी सो नाइस टू मी, मैंने इसके साथ बहुत ही बुरा कर लिया है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।